हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल। आज मैं आपको मैथ्स क्लास 10th का एक्सरसाइज 3.4 कराने जा रही हूँ, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3rd और पार्ट 4th को सॉल्व करेंगे। क्योंकि इससे पहले हमने पिछले वीडियो में इसके फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व कर लिया था। तो आइए देखते हैं, एक बार और क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लेते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मैथड्स एंड द सब्स्टिट्यूशन मैथड। कि यहाँ पे कुछ लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इनके पेयर दिए हुए हैं। इनको एक बार हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है और एक बार सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं इसका पार्ट नंबर 3rd। ठीक है, इसमें टोटल 4 ही पार्ट है, जिसमें हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पिछले वीडियो में कर लिया था और 3rd और 4th पार्ट हम इस वीडियो में करेंगे। तो आइए 3rd पार्ट का देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 3x माइनस का 5x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। एंड 9x इज इक्वल टू में 2y प्लस का 7, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन है। तो पहले हम इसको इक्वेशन को ठीक करके लिख लेते हैं। 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू में जब ये माइनस के 4 को लेके जाएंगे इधर, तो ये प्लस का 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन ये कहलाएगी। उसके बाद 9x, फिर ये 2y को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 2y हो जाएगा और इज इक्वल टू में ये वाला 7 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये बन जाएगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो इस तरीके से पहले ये दोनों इक्वेशन को हमने सॉल्व करके सही तरीके से लिखा है ताकि ये इक्वेशन लगे। तो अब आइए देखते हैं इसको एलिमिनेशन मेथड से सबसे पहले सॉल्व करते हैं। तो बाय एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। एलिमिनेशन मेथड से मैंने आपको बताया था कि जो छोटी वाली इक्वेशन होती है उसको बड़ी वाली इक्वेशन के बराबर बनाने के लिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यहाँ पे 9x है और यहाँ पे 3x है। तो 9 को, जो 3x है ये वाला, इसको मैं 9 बना सकती हूँ। लेकिन 5, जैसे ये 5 है या फिर 2 है, तो इसको मैं 5 नहीं बना सकती। तो मैं इसलिए इस तरीके से मल्टीप्लाई करूँगी कि जिस नंबर को मैं इसके दूसरे वाले इक्वेशन के बराबर बना सकती हूँ। तो y वाले को तो मैं एक दूसरे के बराबर नहीं कर सकती, क्योंकि यहाँ पे एक ऑड नंबर है और एक इवन नंबर है। लेकिन x वाले को तो मैं एक दूसरे के बराबर कर सकती हूँ, यानी कि 3x और 9y दे रखा है, तो मैं 3x को 9x के बराबर कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूँगी, जो फर्स्ट इक्वेशन है मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन 1 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4। 3 से हम इसलिए मल्टीप्लाई करें क्योंकि यहाँ पे x में 9x है और यहाँ पे 3x है। तो 3 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी वो 9x आएगा। तो यहाँ पे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 सा 9x माइनस का 3 5 सा 15y इज इक्वल टू में 3 को 4 से करेंगे तो 3 4 सा 12। तो अभी ये जो इक्वेशन हमें मिली है ये इक्वेशन 3rd है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन सेकंड को फ्रॉम 3rd से। यानी कि ये जो सेकंड वाली इक्वेशन है इसको हम 3rd से सेकंड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों में जो x और जो x है ये एक जैसा मैच कर रहा है, इसलिए इन्हीं दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम सबसे पहले 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू में 12, और नीचे लिख लेंगे 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू में 7। अब यहाँ पे माइनस का साइन लगा देंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, और यहाँ पे दोनों माइनस के हैं तो यहाँ प्लस लगा देंगे, और यहाँ पे दोनों प्लस प्लस के हैं तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। अब इसे कैंसिल कर देंगे। 9x में से 9x चला जाएगा क्योंकि एक ही माइनस है। उसके बाद एक माइनस का 15y और एक प्लस का, तो माइनस और प्लस क्या होता है माइनस। 15 में से 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 13 मैंने y आ जाएगा, क्योंकि बड़े नंबर के साथ माइनस है। फिर इज इक्वल टू में यहाँ पे 12 में से 7 गया तो 5 आ जाएगा। फिर y को यहाँ ले लेंगे, इज इक्वल टू में ये 5 है, और ये जो माइनस का 13 है ना ये अपॉन में चला जाएगा, तो आ जाएगा y की वैल्यू 5 अपॉन में माइनस का 13। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पे है, अब जो 5 की जो y की जो वैल्यू आई है, पुट द वैल्यू ऑफ y, यानी कि y की ये जो वैल्यू आई है 5 अपॉन में माइनस का 13, इसको हम इक्वेशन 1 में डालेंगे। तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू में 4, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब इसको इसके अंदर जो है हमें y की ये जो वैल्यू है 5 अपॉन में माइनस का 13 ये फिट करनी है। तो हम इसे डाल देंगे 3x माइनस का 5, y की जगह पे 5 अपॉन में माइनस का 13 इज इक्वल टू में 4। फिर हमने क्या किया, 3x प्लस यहाँ पे माइनस के 5 को यहाँ पे प्लस के 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि माइनस के 5 को माइनस के ही नंबर से ही मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऑब्वियसली ये फ्रैक्शन माइनस में ही होगा। तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 25 आ जाएगा, और नीचे 13 भी पॉजिटिव हो जाएगा, और यहाँ पे इज इक्वल टू में 4। उसके बाद 3x इज इक्वल टू में 4 है यहाँ पर 4, और ये जो प्लस का 25 अपॉन 13 है इसको इसके पास इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 25 अपॉन 13 हो जाएगा। 4 के नीचे कुछ नंबर नहीं है तो हम यहाँ पे 1 लगा देंगे ताकि यहाँ पे फ्रैक्शन बन जाए इसके बराबर। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन बन चुका है। अब इनको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करने के लिए जब नीचे के डिनोमिनेटर अलग अलग हो तो हम क्या करते हैं, इनको एलसीएम करके 1 कर लेते हैं। तो 3x को ऐसी का ऐसी लिख लेंगे, इज इक्वल टू में 13 और 1 का एलसीएम निकाला तो यहाँ पे 13 आ गया। फिर 13 को नीचे वाले डेनोमिनेटर से 1 से डिवाइड करेंगे तो 13 आएगा, और 13 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर।
फिर माइनस लगा देंगे, फिर 13 को इस वाले 13 से डिवाइड कर लेंगे तो 1 आएगा, 1 को ऊपर वाले 25 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा 25। ठीक है, अब यहाँ पे 3x इज इक्वल टू में 13 4 जा 52 आ जाएगा यहाँ पर। फिर माइनस का 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया, अपॉन में 13 आ गया। फिर 3x इज इक्वल टू में 52 में से 25 को माइनस करेंगे तो आएगा 27 और अपॉन में 13 आ गया। फिर x इज इक्वल टू में 27 अपॉन में 13, और ये जो 3 है इसको हम इधर लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3 के पास मल्टीप्लाई के रूप में, है ना। डिवाइड में मतलब कि तो फ्रैक्शन अपॉन तो बना ही हुआ है, डिवाइड में ही आया है, लेकिन यहाँ पे आके वो 13 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि 3 से और 27 को कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो x में यहाँ पर ऊपर बचा है 9, नीचे आया 13, तो x की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन में 13। तो इस तरीके से हमने x और y दोनों की वैल्यू एलिमिनेशन मेथड से निकाली है। अब चलते हैं इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने आपको बताया था कि किसी एक इक्वेशन को उठा के उसकी जगह को चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन देख लेते हैं। थर्ड वाला इक्वेशन 3x माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 1, ये फर्स्ट इक्वेशन कहलाएगा। और 9x इज इक्वल टू में 2y प्लस का 7 इज इक्वल टू में ये सेकेंड इक्वेशन कहलाएगा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन 2 से स्टार्ट करते हैं। इक्वेशन 2 को हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, सब्स्टिट्यूट का मतलब विस्थापित करते हैं। तो यहाँ पे 9x इज इक्वल टू में 2y प्लस का 7, x को यहीं छोड़ देंगे, इज इक्वल टू 2y प्लस का 7, और ये 9 जो है ना वो यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू में 2y प्लस 7 अपॉन 9। अब क्या करेंगे, ये इसको हम कहेंगे x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को इक्वेशन 1 में फिट करेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 को पहले लिख लेते हैं। 3x माइनस का 5y माइनस 4 इज इक्वल टू में 0, तो 3 यहाँ पे लगा दिया, और x की जगह पे ये वाला 2y प्लस 7 अपॉन 9 यहाँ पे लिख लिया। फिर माइनस का 5y माइनस का 4 इज इक्वल टू में 0। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 3 को ये 9 से कैंसिल कर देते हैं, 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, ये कैंसिल हो गया। उसके बाद यहाँ बचा 2y प्लस 7, यहाँ पे 2y प्लस 7 लिख दिया, और अपॉन में ये वाला 3 यहाँ पे बच गया। उसके बाद माइनस का यहाँ पे 5y, ठीक है, और इज इक्वल टू में ये वाला इज इक्वल टू में 4 जाएगा, तो माइनस का 4 से प्लस के 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें तो ये फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे माइनस के 5y के नीचे भी हम 1 लगा देंगे ताकि ये फ्रैक्शन बन जाए। अब इज इक्वल टू में 4। अब ये फ्रैक्शन का जो सब्ट्रैक्शन है इसको सॉल्व करते हैं। 3 और 1 का एलसीएम निकालते हैं तो कितना आएगा 3, ठीक है। तो 3 को नीचे लिख दिया। अब 3 को 3 से नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1 को ऊपर वाले 2y प्लस 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 5y से, इज इक्वल टू में 4। फिर 1 को 2y प्लस 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2y प्लस 7 माइनस का 3 5 जो 15y इज इक्वल टू में 4। फिर अपॉन में ये जो 3 है ये ऐसी का ऐसी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट है यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 13y और प्लस का 7 इज इक्वल टू में 12, ठीक है। अब y इज इक्वल टू में 12 माइनस का 7 अपॉन में माइनस का 13, तो y इज इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 5 अपॉन में 13, ठीक है। अब डालते हैं पुट द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू में माइनस का 5 अपॉन 13 इज इन इक्वेशन सेकेंड, यानी कि y की जो वैल्यू है माइनस का 5 अपॉन 13 इसको इक्वेशन सेकेंड में फिट करेंगे। तो सेकेंड इक्वेशन को लिख लेते हैं पहले 9x माइनस का 2, और यहाँ पे y की जगह पे हमने यहाँ पर माइनस का 5 अपॉन में 13 डाल दिया है, फिर प्लस का 7, उसके बाद यहाँ पे 9x, फिर तो सॉल्व कर लिया। 2 को यहाँ पे माइनस के 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आ जाएगा माइनस का 10, फिर अपॉन में ये वाला जो 13 है ऐसी कैसी आ जाएगा, फिर प्लस ये जो 7 है इसको ऐसी कैसी लिख लेंगे। अब इसको फ्रैक्शन बनाने के लिए इसके नीचे 1 लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे। 9x इज इक्वल टू में 13 और 1 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 13 को इस नीचे वाले 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाले माइनस के 10 से, ठीक है। फिर प्लस 13 को ये नीचे वाले डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे यानी कि 1 से, तो आएगा 13 को ऊपर वाले 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9x इज इक्वल टू में 10 1 जा 10 माइनस का प्लस 13 7 जा 91 और प्लस का उसके बाद नीचे अपॉन में 13, उसके बाद माइनस का 10 है और ये प्लस का 91 है, दोनों को माइनस करेंगे तो आएगा 81 और नीचे 13, फिर से कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने से पहले ये जो 9 है इसको हम अपॉन में लेकर आ जाएंगे क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा। ये 9 से हम 81 को कैंसिल कर देंगे, 9 9 जा 81 और नीचे 13, तो x की वैल्यू 9/13 आ जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 4, इसका फोर्थ पार्ट है, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट, ये इसका लास्ट क्वेश्चन है।
तो इक्वेशन है एक्स प्लस एक्स अपॉन में 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 1, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और एक्स माइनस का y अपॉन 3 इज इक्वल टू में 3, ये आ जाएगा पहला सेकेंड इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से पहले स्टार्ट करके ये जो इक्वेशन है इसको सही रूप में करने के लिए स्टार्टिंग करते हैं इक्वेशन 1 से, ठीक है। अभी इक्वेशन बनी नहीं है, इसको पहले ठीक करते हैं। तो एक्स अपॉन 2 प्लस 2y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 1। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसका जो दोनों का जो डेनोमिनेटर है ये अलग अलग है ना। तो इस डेनोमिनेटर को एक करने के लिए हम इसके एलसीएम निकाल देंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है, तो लाइन खींच के यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। तो कॉमन सा है, छोटी सी एलसीएम है, सबको पता होता है कि 2 और 3 का एलसीएम 6 होता है। 6 लिख लिया, फिर 6 को नीचे वाला डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाला न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आएगा। फिर प्लस 6 को नीचे वाला जो डेनोमिनेटर 3 है इससे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसको ऊपर वाला न्यूमरेटर यानी कि 2 से 6 को नीचे वाला डेनोमिनेटर से डिवाइड करके 2 आएगा, तो उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2y लिखेंगे इज इक्वल टू में माइनस का 1 ऑलरेडी है। 3 को x से मल्टीप्लाई किया तो 3x आ गया, फिर 2 को 2y से किया तो 2 2 4y आ गया, फिर अपॉन में 6 इज इक्वल टू में माइनस का 1। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू में ये जो 6 है ये इसके साथ इधर जो माइनस का 1 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आ जाएगा 6 1 जा 6 माइनस का, क्योंकि माइनस के 1 से जब 6 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन थर्ड हो जाएगी। अब चलते हैं इक्वेशन 2 को उठाते हैं। इक्वेशन 2 को भी पहले सीधा कर लेते हैं, सही कर लेते हैं। तो x ये वाली इक्वेशन है सेकेंड वाली, इसको लिख लेंगे। तो x अपॉन में यहाँ पे 1 डाल देते हैं ताकि फ्रैक्शन बन जाए, फिर माइनस का y अपॉन में 3 इज इक्वल टू में 3 है। तो इसको भी इसी तरीके से सॉल्व कर लेंगे कि पहले 1 और 3 जो डेनोमिनेटर है इसको बराबर कर बनाने के लिए एलसीएम निकाल लेंगे। तो 1 और 3 का एलसीएम जो होता है बहुत ईजी होता है, 3 ही होगा। 3 को फिर नीचे वाले डेनोमिनेटर से 1 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे x से तो 3 मल्टीप्लाई x आ जाएगा। फिर 3 को ये वाले जो नीचे वाला डेनोमिनेटर है 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा। 1 को ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी कि माइनस के y से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू में 3। तो ये आ जाएगा 3 को x से करेंगे 3x माइनस का y को s से करेंगे तो y इज इक्वल टू में 9। तो ये बन जाएगी हमारी फोर्थ इक्वेशन, यानी कि हमने फर्स्ट वाली इक्वेशन को करेक्शन करके जो लिखा है तो ये थर्ड बन गया है, एंड सेकेंड वाली इक्वेशन को जो करेक्शन करके लिखा है इसको हमने फोर्थ इक्वेशन बना लिया। अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए बाय द एलिमिनेशन मेथड का यूज़ करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में हमने क्या करना है, सीधा बस इक्वेशन 4 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर देना है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नंबर एक दूसरे के बराबर है तो मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो 3x प्लस का 4 इज इक्वल टू में माइनस का 6 लिख लेंगे, और उसके बाद माइनस का 3x माइनस का y इज इक्वल टू में माइनस का 9 इसको लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ लगा देंगे माइनस का साइन, यहाँ प्लस का लगाएंगे और यहाँ पे माइनस का लगाएंगे, क्योंकि हम जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो इनके साइनों को चेंज करते हैं, हम ऐड करते हैं तो चेंज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर दोनों प्लस प्लस था तो यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अभी इसको कैंसिल कर देंगे क्योंकि ये सेम नंबर है और साइन भी माइनस का है इसीलिए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस का 4 है और यहाँ पे माइनस का प्लस का y है तो दोनों प्लस हो जाएंगे, तो आ जाएगा प्लस का 5y इज इक्वल टू में एक माइनस का साइन है, यहाँ पे लास्ट में माइनस का ही साइन है। पहला साइन और सबसे लास्ट का साइन देखते हैं, 20 वाले साइन को नहीं देखा जाता। तो ये आ जाएगा माइनस का 15, 6 9 जा 6 और में 9 वर्ड करेंगे तो 15 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे y को यहीं पे छोड़ देंगे इज इक्वल टू माइनस का 15, और ये जो 5 है इसके यहाँ पे आ जाएगा। तो 5 1 जा 5 5 3 जा 15, तो y की वैल्यू माइनस का 3 आ जाएगा। पुट दी y इज इक्वल टू माइनस का 3 इज इक्वेशन 4। 3x माइनस का यहाँ पे माइनस का 3 इज इक्वल टू में 9 लगा देंगे। उसके बाद 3x प्लस 3 इज इक्वल टू में 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3x इज इक्वल टू में 9 और ये प्लस का 3 इसको इधर लेके जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। फिर 3x इज इक्वल टू 9 में से 3 को माइनस करेंगे 6 आएगा। फिर x इज इक्वल टू 6 अपॉन में 3 डाल देंगे तो इसे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड यानी कि अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें इन्हीं दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में हम सबको पता है कि हमें इसमें जो इक्वेशन को उलट पलट के साइड करके फिर निकालना पड़ता है। तो पहले इसमें जो थर्ड वाली इक्वेशन है वो है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6, एंड जो फोर्थ वाली इक्वेशन है वो है 3x माइनस का y इज इक्वल टू में प्लस का 9। तो अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। इसको करने के लिए हम सबसे पहले इक्वेशन नंबर थर्ड को चूज़ करेंगे, तो बाय इक्वेशन थर्ड लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6 यानी कि इक्वेशन नंबर थर्ड वाले को यहाँ पर पिक करके यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको सब्स्टिट्यूट करने के लिए क्या करेंगे, x को बाहर निकाल लेंगे। x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 6 है इक्वल में
तो प्लस के 4 को जब इधर प्लस के 4y को जब इधर लेके आएंगे तो माइनस का 4y आ गया और अपॉन में जो 3 है वो तो ऐसी कैसी। तो अब हमने इसको सब्स्टिट्यूट यानी कि विस्थापित कर दिया है, यानी कि अपनी जगह से हिला दिया है। ठीक है, तो पुट अब क्या करना है, जो x की जो वैल्यू है माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3, इसको डालना है इक्वेशन 4 में। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ द x इन द इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 को पहले लिख लेंगे यहाँ पे 3x माइनस का y इज इक्वल टू में 9। तो 3 और यहाँ पे x की जगह पे ये सारा जितना भी वैल्यू आया था x का इसको लिख लेंगे, माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3 और यहाँ पे माइनस का y इज इक्वल टू में 9। तो माइनस का यहाँ पे ये 3 से ये 3 पहले कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ माइनस का 6 यहाँ पे बचेगा, फिर माइनस का 4y, फिर ये वाला माइनस का y और इज इक्वल टू में 9। अब यहाँ पे माइनस का 4y और माइनस के y को 2 माइनस माइनस करके जोड़ देंगे तो आ जाएगा माइनस का 5y इज इक्वल टू में ये वाला 9 है। फिर ये माइनस का जो 6 है वो इधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, तो माइनस का 5y इज इक्वल टू में 9 में 6 जोड़ेंगे तो 15 आ जाएगा। फिर y इज इक्वल टू में 15 और ये माइनस का 5 इसको नीचे डालेंगे तो अपॉन में आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसकी जगह बदलेगी तो ये डिवाइड में चला जाएगा, तो इसे कैंसिल करेंगे, 5 1 जा 5 5 3 जा 15। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट, पुट द y इज इक्वल टू 3 इंटू इक्वेशन x, यानी कि जो x वाली इक्वेशन थी x इज इक्वल टू में माइनस का 6 माइनस का 4y अपॉन में 3, इसमें हम इस वाले y की इक्वेशन को 3 को डाल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू में माइनस का 6 फिर माइनस का 4 है ना, उसके बाद यहाँ पे माइनस का 3 है, तो अपॉन में आ जाएगा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 6 4 3 ज़ा 12 अपॉन में 3 इज इक्वल टू में माइनस का 6 और प्लस का 12 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा और अपॉन में 3, तो इसे कैंसिल कर देंगे, 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। आंसर दोनों ही मेथड से सेम बराबर निकल रहे हैं, चाहे वो एलिमिनेशन मेथड हो चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड हो, बस हमें अलग अलग मेथड से करके दिखाना है क्योंकि इसमें बोला है अलग अलग मेथड से सॉल्व करने के लिए। तो आई होप अब ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।